मॉर्निंग क्लास। बच्चों, शब्द रचना वाली जो पहली वीडियो थी उसमें आपने पढ़ा था कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, शब्दों का किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, तो उसमें जो था आपने पढ़े थे तत्सम और तद्भव शब्द तक आपने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे देशज और विदेशी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्दों के 4 भेद होते हैं। तत्सम और तद्भव जो है आपने पढ़ लिए हैं। देशज शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो है अपने देश से आए हुए शब्द होते हैं, वह जिनको हम बोलते हैं। जैसे ग्रामीण इलाकों से हैं, ये जो है हमारी बोलियों भाषाओं से जो शब्द आए होते हैं, ये क्या है? देश। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा कि ये क्या होते हैं? अपने ही देश के शब्द होते हैं जिनको हम बोलते हैं, वे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। जैसे पगड़ी, झटपट, जूता, थैला, लोटा, कटोरा, रोटी, डिबिया आदि, ये क्या होते हैं? देशज शब्द। क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो हिंदी की अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने ही देश की बोलियों भाषाओं या ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभाव से विकसित हुए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जो अपने ही देश के शब्द होते हैं। अब दूसरा है विदेशी शब्द। विदेशी यानी कि विदेशी भाषाओं से आए हुए। आपने सुना होगा कि हमारे देश में अनेक आक्रमणकारी या व्यापारी आए थे, जिन्होंने यहाँ व्यापार किया और वे यहाँ बस गए, तो उन्हीं की भाषाओं के शब्द जो है हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। हम लोग उन्हें बोलना शुरू कर दिया, विदेशी भाषाओं के शब्द, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? विदेशी शब्द बोला जाता है। इनमें जैसे फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं या अंग्रेज हैं, इन सब की भाषाओं को हमने क्या किया? इनका मिश्रण किया। तो क्या कहलाते हैं विदेशी शब्द? जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, कारतूस, पुलिस, कर्फ्यू आदि। ठीक है, तो क्या है? उत्पत्ति के आधार पर ये 4 भेद आपके हो गए। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। तत्सम जो है संस्कृत के शब्द, तद्भव जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप जिनको हम बोलते हैं, और देशज अपने देश की भाषाओं के शब्द, और विदेशी जो विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों को हम बोलते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विदेश। ये क्या हो गया? उत्पत्ति क्या। इसके बाद जो है आपका रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भी। ठीक है, ये तो थे 4। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद थे। रचना या बनावट के आधार पर जो है 3 भेद है। कितने भेद है? 3। कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, इसमें कितने थे? 4 थे, सॉरी 4 शब्द थे। अब ये क्या है? 3 है। कौन कौन है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग। तो बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। जो ये रूढ़ शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं? अपने आप में पूर्ण होते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द कैसे शब्द होते हैं? जो अपने आप में क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। अकेले ही इनका क्या होता है? एक निश्चित अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे ये कुर्सी है, मेज है, चादर है, ये शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द, जो अपने आप में क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। इनका एक निश्चित अर्थ होता है। दूसरे होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलके जो बनते हैं, उनको बोला जाता है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों, ये तो अपने आप में पूर्ण होते हैं। ये क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलके बनते हैं, जो उनको बोला जाता है यौगिक शब्द। जैसे सेनापति, एक शब्द आया सेनापति, तो सेनापति 2 शब्दों से मिलके बना है, सेना और पति, तो क्या बना? ये यौगिक शब्द। नंबर 3 होता है योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या होता है? इसमें जो 2 शब्दों से मिलके बना होता है, उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है। योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनका क्या होता है? एक विशिष्ट अर्थ होता है। जैसे दशानन। दशानन क्या है? एक योग रूढ़ शब्द है। इसका एक विशिष्ट अर्थ है, यानी कि 10 सिरों वाला है ना। इसी तरह से पीतांबर, पीला वस्त्र,
ये भी क्या है, विशिष्ट अर्थ दे रहा है। तो ये क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द। तो रचना या बनावट के आधार पर कितने होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये 3 भेद होते हैं शब्दों के। ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है। रचना के आधार पर 3 थे और उत्पत्ति के आधार पर 4 थे। अब आया आपका प्रयोग के आधार पर, ये होते हैं विकारी और अविकारी। ठीक है। विकारी और अविकारी शब्द। तो बच्चों विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द क्या होते हैं, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, परिवर्तित हो जाते हैं। जो शब्द जो है क्या होते हैं, लिंग है, इन के आधार पर क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है इन शब्दों में, ये कहलाते हैं विकारी शब्द। इनके अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। दूसरा होता है अविकारी शब्द, इनको अव्यय भी बोला जाता है। इससे पहली वीडियो में आपने पढ़े थे अव्यय शब्द। ये क्या होते हैं, इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। ये जो शब्द होते हैं इनको चेंज नहीं किया जाता है, इनको ज्यों का त्यों लिखा जाता है, सेम वैसे ही शब्द लिखे जाते हैं अविकारी शब्द। तो कितने हो गए, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। इसके बाद जो लास्ट आता है आपका अर्थ के आधार पर शब्दों के भी, अर्थ के आधार पर भी शब्दों के क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ठीक है। अर्थ के आधार पर भी कितने भेद होते हैं, 4, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो इनको आप जो है अगली वीडियो में, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर जो होते हैं, इनको आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सब इसको लर्न करेंगे अच्छी तरह से। आपको पूरी अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं और रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी, और अर्थ के आधार पर फिर क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से ठीक से लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।